अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अक्सर मेंबर्स जो हमें ज्वाइन करते हैं, वो इस माइंडसेट के साथ आते हैं कि हमें एक ही आइटम मिलेगी और उसमें हम अमीर तरीन हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। और जहाँ कभी ऐसे लोग आते हैं जो आते सार आपको ये कहते हैं कि हमें 2 या 3 आइटम्स बता दें, हमने बस उसमें काम करना है। इस बात को समझें कि 2 या 3 आइटम्स में काम करके आप अपना नुकसान अक्सर करते हैं, और जो 2 या 3 आइटम्स में या 1 आइटम में काम करता है, वो अपना लॉस क्यों करता है? अगर आप अपने पोर्टफोलियो को 3 आइटम्स में डिवाइड करेंगे, यानी 33% ईच, और एक में भी अगर कोई बैड न्यूज़ आ गई, तो आपका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब आप अपने पोर्टफोलियो को 10 टू 8 आइटम्स में डिवाइड करते हैं, तो अगर किसी एक में भी बैड न्यूज़ आ गई, तो आप सर्वाइव ईज़िली कर सकते हैं कि अगर आप उसका स्टॉप लॉस लग जाता है, आप उसमें से बाहर निकलते हैं, तो आप ईज़िली अपना कैपिटल सेव भी कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी साइड से आप अच्छा गेन कर रहे हैं। और इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आप हमेशा 8 से 10 आइटम्स में ही अपना पोर्टफोलियो डिवाइड करें, बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है कि हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कि ट्रक भर लो, बड़ा मशहूर हमारा वर्ड है। वो तब हम कन्फर्म होते हैं जब हमें कन्फर्म 100% पता होता है कि शेयर में मूव कहाँ करनी है। और ऐसा भी होता है, और वो कभी एक मंथ में 1 या 2 बार ही होता है, बार-बार नहीं होता। लेकिन हम ज़्यादा प्रेफ़र यही करते हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो को 8 से 10 आइटम्स में लाज़मी डिवाइड रखें। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम आती है, वो ये आती है कि अक्सर मेंबर्स जो हैं, वो लकीर के फ़कीर बन जाते हैं। ये ख़ासकर न्यू मेंबर्स के लिए। वो लकीर के फ़कीर का वर्ड फिर यूज़ किया जाता है कि अगर हमने एक आइटम बाय करवाया, अक्सर हमारे टारगेट्स बहुत बड़े होते हैं। मोर देन 10%, 20% का फर्स्ट टारगेट होता है, 15%, 20%, आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि जब नया मेंबर आता है, तो वो उसको हमने मिसाल के तौर पे अगर एक बाइंग दी है ₹15 20 पैसे की, तो वो क्या करेगा, ₹15 बस 20 पैसे पे ही बाय करेगा। जबकि बाकी जो हंड्रेड्स ऑफ मेंबर्स बैठे हैं, वो जैसे ही देखते हैं ₹15 30 पैसे 40 पैसे, वो 10-20 पैसे ऊपर नीचे एडजस्ट करके बाय कर लेते हैं, बिकॉज़ टारगेट जो है वो ₹20 का है। तो लकीर के फ़कीर का मकसद ये है कि एक मेंबर ने अपने पॉइंट टू पॉइंट बाय करने के लिए 10-20 पैसे एडजस्ट ना किए, जो कि आगे 4 से ₹5 का टारगेट उसने मिस कर लिया। और जब वो हिट कर रहा था, तो हमें मैसेज आता है कि सर 15-20 पैसे का आपने बाय बोला था, 20 पैसे दोबारा नीचे आया ही नहीं, आपकी पोस्ट पे एकदम से बम्प आया और 30 पैसे में मिल रहा था, 35 पैसे में मिल रहा था, 25 पैसे में मिल रहा था, हमने बाय नहीं किया। उसके रीज़न यही है कि लकीर के फ़कीर। तो कभी भी एक तो लकीर के फ़कीर नहीं बनना। सेकेंडली जब भी आपका पोर्टफोलियो जो है उसको 8 टू 10 आइटम्स में डिवाइड करें, रेदर देन जब तक मैं ये बात नहीं कहूँ कि ट्रक भर लो। जब मैं एक बात बोलता हूँ ट्रक भर लो, तब बाकी भर लो, क्योंकि तब मैं श्योर होता हूँ। ठीक है? और थर्ड नंबर पे जब भी स्टॉप लॉस लगे, तो माल काटें। इस बात को समझें कि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं काटेंगे, आप लोग बहुत दफ़ा देखेंगे आपकी लाइफ में होगा। अगर आप एक पुराने ट्रेडर हैं, तो आपको लाज़मी पता होगा कि स्टॉप लॉस अगर आप नहीं काटेंगे, तो बहुत नीचे चले जाएँगे। तो जब एक बंदा आपको, मिसाल अभी मैं पहले वाली जो बात कर रहा हूँ, उसी के साथ जोड़ लेते हैं। जब ₹15 20 पैसे का अगर बाय किया, तो उसका स्टॉप लॉस कितना होगा? ₹15। हम छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं। इसी तरह सारे आप चेक कर सकते हैं। ₹15 या ₹14 90 पैसे का स्टॉप लॉस होगा और ₹20 का टारगेट होगा। तो लेकिन अगर आप वो ₹15 90 पैसे का स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, ₹14 90 पैसे का स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, तो आप देखेंगे कि जो जितना बड़ा टारगेट दिया था ₹20 का, उतना ही बड़ा डाउनफॉल भी आएगा। यानी वो ₹14 90 पैसे से आपको वापस ₹10 भी मिलेगा, और फिर सालों आप बैठे रहेंगे, मुँह देखते रहेंगे कि कब हमारी प्राइस आए। और जब प्राइस आएगी, आप अल्लाह का शुक्र अदा करके उससे निकलेंगे, और जब निकलेंगे, वो दोबारा ₹20 का, ₹25 का ऊपर जाएगा, और आप जब कहेंगे ये काम हमारे लिए है ही नहीं, ये हमारे लिए बना ही नहीं, मेरी तौबा, मैं आज के बाद स्टॉक मार्केट में काम नहीं। इसलिए टारगेट, स्टॉप लॉस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इस पे ध्यान दें। हमेशा
अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करके चलें। ठीक है? फ़ी अमान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।